प्रोग्राम जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, मैं और इसमें आगे और चीजें अपेंड कर रहा हूँ, राइट। जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई, ये कैसे क्या काम करता था। अंकल शुक्ला, यस सर, आ गई थी। समझ में आ गया? तो ये यस सर, हो कंपाइल भी करा बाकी लोगों को और अच्छा, और पॉसिबल सिनेरियोज इसी में कवर करते हैं, क्योंकि कभी भी जब इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा जाए तो कंफ्यूजन ना हो ये क्या हो रहा है, राइट। यस सर। हाँ, क्योंकि इस टाइप अक्सर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉन्केटिनेशन लगा दिया, तो कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि एडिशन होगा या कॉन्केट होगा, क्या होगा, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं, किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस समझने का पर्पज ये है कि अक्सर इस टाइप के स्टेटमेंट यूज करेंगे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में, तो हमको ये डाउट नहीं लेना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या आउटपुट देगा, कैसे चलेगा, है ना। अच्छा, जनरली सिंपलेस्ट जनरली वैसे यूज कर लेते हैं बैकस्लैश टैब, बैकस्लैश टैब, बैकस्लैश टैब, राइट। तो ये क्या लेगा, ये ऐसे कुछ देगा, मतलब ए की वैल्यू 1, फिर स्पेस दे देगा, टैब स्पेस फिर 2, 3 एंड 4, लाइक दैट। टैब स्पेस समझ पा रहे हैं? टैब स्पेस दे देता है, टैब बैकस्लैश टी, ओके। ये तो सब इजी चीजें, कुछ भी समझने में कहीं पर जैसे बैकस्लैश टी आ गया या बैकस्लैश, अब मैं एक और कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, आपको बैकस्लैश एन यूज करना पड़ेगा, अक्सर मैं कभी यूज कर लूंगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, सबसे थी व्हाट विल हैपन, बताइए। देखो ए की वैल्यू 1 है, फिर बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो जो 2 है वो न्यू लाइन में आएगा, लाइक दैट। 3 जो है वो न्यू लाइन में आ जाएगा, 4 जो है वो न्यू लाइन, लाइक इस तरीके से आउटपुट आएगा इसका, है ना। यू हैव टू ऑब्जर्व दिस स्क्रीन, लास्ट 2 आउटपुट 1 2 3, ये देख पा रहे हैं, ये बैकस्लैश टी वाला खेल है, तो बैकस्लैश टी यूज किया, इस केस में बैकस्लैश एन यूज किया मैंने। ऑल क्लियर? यस सर। बोलिए भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मिनट लेना ना, पॉसिबल सिनेरियोज मेरे पास बहुत सारे थे, अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं। जस्ट मिनट,
ऑल पॉसिबल केसेस लगभग सारे केस कवर हो गए हैं, बट एक दो केस बचे हैं, हम फिर से समझ लेते हैं ना। चलो इस बार मैंने क्या किया, ये वाला केस उठाया, अपने दिमाग लगा के बताना आउटपुट क्या आएगा। एक केस मैंने ये उठा लिया, बोलिए भाई। सर जी 1 2 3 4 आएगा लाइन से। दिख रही नहीं दिख रही मेरी है भाई? यस सर दिख रही है। हाँ 4 आउटपुट बता दो बस, फिर खत्म करते हैं, ये टॉपिक खत्म, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर कभी आपको कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना, बाकी तो ये खत्म है टॉपिक। बोलिए। नहीं ये दोबारा मैंने लाइन रिपीट कर दी कि इस लाइन बता दो, 3 बोल दो, 3। नहीं बता पा रहे हो क्या भाई? देखो इसका ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है? देखो पहली बात तो हेक्साडेसिमल, ये क्या 16 बिट का है? हाँ, चार बिट लिखे हुए हैं, 4 बिट जो है 16 बिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बैकस्लैश यू यूनिकोड का सिंबल है, सिंगल कोट में बंद है, यानी कि करेक्टर वैलिड लिटरल्स है, राइट। और करेक्टर वैलिड लिटरल्स है, और इंटीजर के साथ ये इंटीजर टाइप का, इंटीजर के साथ ऐड होने जा रहा है ना, प्लस लगा हुआ है। तो ये वाली वैल्यूज का डेसिमल वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। क्या निकलेगी डेसिमल वैल्यू? 0। प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 1। प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2। प्लस ये सी क्या है? वेरिएबल नहीं है, कैरेक्टर लिटरल्स है। क्या है? कैरेक्टर लिटरल्स। स्मॉल सी की वैल्यू होती है 99। प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 4, राइट। फिर से जोड़ सकते हो आप इसको, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा। बात ये नहीं है, सबसे पहले तो आप ये समझो, क्या ये सिंगल कोड में बंद है, तो क्या ये वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स है? हाँ है, बिकॉज ऑफ इसके जो 4 डिजिट है वो 16 बिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बैकस्लैश यू का सिंबल लगा हुआ है, राइट। समझ रहे नहीं? तो ये आंसर कितना आ जाएगा? कौन बताएगा आंसर? 106। 110 106 होगा ना। देखो 0 1 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 99, 99 90 102 हो गया, 102 104, ठीक है। 106 समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये? है भाई, बताइए कुछ, किसी को डाउट? नो सर। अच्छा, अब ये लास्ट किस वाले आउटपुट पे आऊं? इसकी वैल्यू आएगी 175। इसका 175। देखो कैपिटल ए की 65 होती है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 99 प्लस 4, 65 होती है इसकी वैल्यू। कितना हो गया? ये तो हो गया 100, 174 हो गया ना। तो 99 और एक ये 100 हो गए, ये दोनों वैल्यू 100, और ये 4 और 2 6 हो गए, 6
और 65 71 171 आएगा। यस सर, सर वही तो बता रहे थे सर 170। हाँ ठीक है गुड। इसका क्या वैल्यू आएगी? ये तो ऊपर वाला रिपीट हो गया। अभी रुकोगे? वही आ जाएगी 106 है ना? नहीं, वो नहीं, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, डबल कोट में इसकी है। वैल्यू बता दो और इसकी बता दो। ऐड नहीं होता ना? बता पाओगे भाई? नहीं, चलो अभी ये दो आउटपुट देखो, ठीक है? सर ये क्यू वाला नहीं समझ में आ रहा है। आप ही बताऊंगा, है ना? ठीक है, 106 से 171 आ गया। अब आते हैं इन दोनों पे, ठीक है? पहले इसी पे आते हैं। तो बैकस्लैश क्यू किस संकल्प बता सकते हो? नहीं सर इसमें देखिए, जो ये डबल कोट में लिखा है तो ये स्ट्रिंग हो गई, बिल्कुल गुड तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। गुड। अब उसके बाद जो मतलब 00 के 3 0 के बाद 1 2 प्रिंट होगा। अच्छा, और तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसका क्या प्रिंट होगा? मतलब पूरा ये प्रिंट होगा, उसके बाद 1 2 और उसके बाद C और उसके बाद 4। ए की वैल्यू कितनी? 1, बी की 2, सी की 97, राइट? और डी की 4। ऐसा बोल रहे हो? डी की 4। यस सर। चलिए जुड़ जाएगा। और बताओ सर कौन C क्या की बोल वैल्यू रहा है? सर C की वैल्यू 99 होती है मे बी। सॉरी, हाँ 99। और बताओ, और कुछ कोई बोलना चाहेगा इसका आंसर? संकल्प, तुमने जब मैंने कैरेक्टर लिटरल्स पढ़ाया था वो क्लास पढ़ी थी मेरी? यस सर, पढ़ी थी। पढ़ी थी तो यार फिर तुम ऐसा आंसर क्यों दे सकते हो? और अगर तुम सी भी पढ़ गए तो भी ये आंसर नहीं फिट बैठ रहा है, क्योंकि बट जब कभी जहाँ भी हम सिंगल स्लैश यूज करते हैं तो सिंगल स्लैश एस्केप सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है, और सिंगल स्लैश को प्रिंट कराने के लिए हमको डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है। सिंगल स्लैश is not a valid string data, that is why we will get compile time error। ये काम सी में भी एरर आती है, यही वाली जावा में भी इसी बात की एरर आएगी। बात समझे या नहीं? यस सर। ये है कंपाइल टाइम एरर। क्या है? इनवैलिड डेटा है ये इनवैलिड लिखा ना, इनवैलिड इलीगल एस्केप सीक्वेंस। ये आंसर फिट कब होगा? जो आंसर दिया आपने, यू नीड टू यूज डबल फॉरवर्ड स्लैश, राइट? तब ये आंसर आएगा। यही तो समझने वाली बात है, तो ध्यान से समझो। देख रहे हो? अच्छा, इसमें सी कॉन्केट हो गया, सॉरी मैं बताना भूल गया था। 90 से हाँ 99 क्यों आएगा? अब तो ये पूरा स्ट्रिंग बन गया ना। अब तो ये, अब जब ये स्ट्रिंग बना, उसके साथ ये भी स्ट्रिंग बन गया, फिर ये भी स्ट्रिंग बन गया, तो ये जो डेटा है वो कॉन्केट हो जाएगा। ये इंटीजर के साथ, अगर ये पूरा डेटा इंटीजर होता आता तब ये 97 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता, राइट? यहाँ सी आएगा, मैंने ध्यान नहीं दे पाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, सिंपल समझने में। यहाँ से समझ लो दोबारा से, कोई दिक्कत। ये स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग के बाद ए लगा तो ये पूरा स्ट्रिंग बन गया, फिर बी लगा तो ये पूरा स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग के साथ कुछ भी आता है वो एज इट इज चिपकता है, तो ये पूरा इतना पूरा स्ट्रिंग बन गया, ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। समझे या नहीं? यस सर। हाँ, ये मतलब जो टाइम इन्होंने बताया फिर मैं भी वही लिख गया, राइट? अच्छा, अब जरा ये बताओगे ये क्या आएगा आउटपुट?
सर ये सर भी जी सेम एरर आएगा, बताएगा। डबल स्लैश लगा देंगे। हैं? सर ये अभी एरर बन जाएगा क्योंकि इसके लिए साथ डबल स्लैश सर लगाना पड़ेगा। यस सर, इसमें भी डबल स्लैश ये लगा सिंगल देंगे। कोट है भाई, ये ध्यान रखना। ओ, चलो डबल स्लैश लगा दिया। अब सही है मामला। यस सर अब सही है। तो आंसर क्या आएगा? देखो आओ जल्दी से स्टार्ट करो। एरर आएगी सर। क्यों? अब अभी मेरा रहेगा, डबल कोट लगा, डबल लगा दिए तो। एक सेकंड सर। देखो सबसे पहले समझो क्या है सिंगल कोट लगा है। सिंगल कोट क्या कहता है? एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट दैट इज व्हाट कैरेक्टर लिटरल्स। दैट इज व्हाट कैरेक्टर तो क्या लिटरल। ये वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स है? वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स क्या होता है? एक बात तो ये हो गई, जो कैरेक्टर लिटरल्स मैंने पढ़ाए थे, अगर सिंगल कोट के अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर है तो वैलिड है। और उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी है 0 से लेके 65,500 तक कोई इंटीजर नंबर है तो भी वैलिड है, राइट। वो सिंगल कोट में नहीं होगा, वो वैसे कैरेक्टर वैलिड लिटरल्स कहलाएगा कि उसकी रेंज के अंदर आता है। मैंने उस दिन दिखाया भी था लाइक दिस, ऐसे। ये भी वैलिड लिटरल्स है। कैरेट सी लिखा हुआ है, कैर C1 इक्वल टू ये लिखा है तो ये वैलिड है। समझ रहे बात को? मैं समझा चुका हूँ इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। 55 लाइक दैट, ठीक है। ये 65,535 तक की वैल्यू 0 से लेके वैलिड रहती है। अच्छा, दो चीज वैलिड हो गई। तीसरी चीज है अगर कोई डेटा इस कॉम्बिनेशन में बैकस्लैश u की कॉम्बिनेशन में है और 4 बिट लगे हुए, 4 डिजिट लगे हुए हैं, बैकस्लैश u की कॉम्बिनेशन में 4 डिजिट के साथ है तो भी वो वैलिड कहलाएगा। ऐसा वैलिड कैरेक्टर वैलिड लिटरल। 3 पॉसिबिलिटी थी। चौथी पॉसिबिलिटी 1 भूल गए तुम लोग यार। पॉसिबिलिटी 1 क्या थी? पॉसिबिलिटी 1 ये थी एनी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कोड में बनना चाहिए, should be enclosed in single quote to you quote, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी 2 क्या थी? 0 से लेके 0 to 65,535 तक एनी इंटीजर डेटा, 65,535 तक एनी इंटरवल, ये भी पॉसिबल है। तीसरी पॉसिबिलिटी इस ये कॉम्बिनेशन में डेटा हो, डेटा दिस कॉम्बिनेशन, राइट। समझ रहे? ये कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाई चुका हूं मैं। पॉसिबिलिटी 3 थी ये। पॉसिबिलिटी 4 क्या थी? इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये पता है ना आपको, वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स की बात कर रहे हैं। चौथी पॉसिबिलिटी ये थी, पॉसिबिलिटी 4 यानी एस्केप सीक्वेंस, एस्केप लाइक बैकस्लैश n, बैकस्लैश p, बैकस्लैश r एटसेट्रा। तो इन चारों पॉसिबिलिटी को अगर ध्यान में रखोगे तो ये किसी पॉसिबिलिटी के अंडर आता है ना। नो सर। मैंने कैरेक्टर लेटर में चारों चीजें बताई थी, इसलिए कैरेक्टर लेटर समझना बहुत ज्यादा जरूरी था अगर प्रोग्राम के आउटपुट समझने हैं तो, ठीक है। तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है। देखो ये एस्केप सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर इस कैटेगरी में आता तो बैकस्लैश u लगा होता है इसके आगे यहाँ पर, ठीक है। और इस कैटेगरी में सिर्फ 4 ही डिजिट रहेंगे, 4 डिजिट ये हो गए, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया, राइट। और फिर बैकस्लैश u भी नहीं है इसमें, इसकी कैटेगरी में भी नहीं है 65,535 की, इस कैटेगरी में भी नहीं, इस कैटेगरी में सिंगल कैरेक्टर
बंद रहेगा तो ये सिंगल तो है नहीं भाई, 1 2 3 की तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं। मिला जुला के ये भी लाइन क्या है, इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड। समझ गए बात को? नहीं बोलिए भाई। तो ये लाइन भी इनवैलिड थी, बस ये लाइन कब इनवैलिड थी, जब हमने सिंगल कोट यूज किया था, जब हमने सिंगल कोट यूज किया था। ऐसे इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर। ओके यस सर। ठीक है, आइए तो कंपाइल टाइम एरर, अब इस लाइन में भी कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तब देखो कंपाइल किया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं कहां पर आ रही है, इंक्लूज कैरेक्टर लिटरल्स, इंक्लूज कैरेक्टर लिटरल्स। सेम लाइन नंबर पे रिपीट हो रही, 6 एरर्स आ रही है ना। ठीक है, कितने हैं, 6 एरर्स, राइट। तो इसको वैलिड कैसे करोगे, या तो फिर आप इन चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज कर लो, ये वैलिड बन जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो कंपाइल टाइम एरर। तो मिला जुला के ये था पूरा केस। अब इसमें कुछ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत किसी को पूछना है, कुछ पूछो। हैं? नो सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं। ये प्लस प्लस माइनस माइनस सबको आता है क्या, इनका आउटपुट आएगा? क्यों भाई? दूसरा क्वेश्चन है, ये ऑपरेटर सबको पता है कैसे काम करते हैं? यस सर। ये वही सी वाला है, जावा में कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट हो तो बताऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है ना, सब मैं मान के चलता हूँ सबको आता है भाई, अगर नहीं आता तो पूछ लो, ठीक है ना। फिर हम नए टॉपिक पे पहुंचते हैं। वो नया टॉपिक का नाम है वेरिएबल। क्या नाम है नए टॉपिक का? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कौन बताएगा भाई? वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? The user defined data type. Sir, variable is the name of identities. हैं? बोलो बोलो, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल शुद्ध भाषा में समझाओ। ये सर सपोज नेम है मेमोरी है। सर, वो सर प्रोग्राम का जिससे सब आइडेंटिफाई करते हैं सर। नहीं, थोड़ा तेज बोलो भाई यार। सर वेरिएबल्स बेसिकली जो भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं उनकी मेमोरी में जो जगह होती है उसको एक नाम देते हैं, एक नेम प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, नेम प्रोवाइड कराते हैं। जहां मेमोरी में जाके वैल्यू स्टोर होगी, मेमोरी में जिस जगह पे वैल्यू स्टोर होगी, उस वैल्यू को हम एक नाम से पहचानते हैं। सपोज करो तुमने एक लखनऊ में घर बनाया भाई, वो घर एक जगह पे बनाया, समझो वो जगह एक मेमोरी है। अब उस मेमोरी को नाम दोगे ना, जगह जो है सपोज बिरला हाउस है, सपोज वो संकल्प हाउस है, राइट। समझ रहे मेरी बात को? नहीं तो आप उसको क्या दोगे, एक नाम दोगे। वो नाम क्या कहलाएगा, वो नाम वेरिएबल कहलाएगा। नाम क्या कहलाएगा, वो नाम वेरिएबल कहलाएगा। सपोज करो आपका ये मेमोरी है, ये क्या है, ये मेमोरी है, ठीक है, रैम है, ये क्या है। अब रैम में मैं बताऊंगा कि जेवीएम के हिसाब से कैसे काम करेगी, वो बात की बात है। फिलहाल सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया था इंट। क्या लिया तुमने वेरिएबल? इंट। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही मेरी? अब इस 10 में जो वेरिएबल है उसका नाम ए है, और ए को ये 10 यहाँ स्टोर हुआ, यहाँ स्टोर हुआ। सपोज मेमोरी में किस जगह स्टोर, जिस जगह स्टोर हुआ उस जगह नाम क्या रख दिया हमने,
सपोज करो 10 यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है, और जिस जगह को हमने बता दिया, जगह जहाँ पे 10 स्टोर होगा वो जगह क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ए, सॉरी ए कहलाएगी, राइट, कहलाएगी ए। समझ रहे मेरी बात को? नहीं, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे? इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। वेरिएबल इज दी वेरिएबल इज दी वेरिएबल इज दी नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस इन द मेमोरी, इन दी मेमोरी। वेरिएबल एक जगह का नाम है मेमोरी में, वेयर एग्जैक्टली वैल्यू इज स्टोर्ड, वैल्यू इज स्टोर्ड, राइट। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत? सिंपल है। वेरिएबल मेमोरी में एक जगह का नाम है जहां पर आपकी वैल्यू जाके स्टोर होगी। उस वैल्यू जहां स्टोर होगी उस एरिया का नाम, उस जगह का नाम क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, राइट। एनी इश्यूज? हेलो, नो सर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल जावा में जो है वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल थोड़ा सा अलग है सी के मुकाबले, ठीक है। तो जो पहला वेरिएबल है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस को हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। नॉन स्टैटिक क्या है ये? मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको पहले, एक बार ध्यान है नहीं? जब मैंने बताया था कोड लिखा था, मैंने कहा आप इसमें चीजें पहचानो, कौन सी स्टैटिक वेरिएबल है, कौन सा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ध्यान है कुछ नहीं आपको ये बात? यस सर, बताया था आपने स्टैटिक वेरिएबल और नॉन वो स्टैटिक। मुझे याद भी है, वो एक लेक्चर लिया था मैंने सैटरडे के दिन, लैब वाले दिन 3 घंटे में लेक्चर लिया था। उस दिन मैंने आपको चीजें समझाई थी कि आप कैसे पहचानोगे कौन सी चीज कंस्ट्रक्टर है, आप कैसे पहचानोगे कौन सी चीज स्टैटिक ब्लॉक है, कौन सी चीज नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, राइट। तो आप पहचान सकते हो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को? पहचान सकते हो? नहीं पहचान पाओगे? यस सर। इस प्रोग्राम में कौन नॉन Yes, sir. स्टैटिक वेरिएबल है? इस प्रोग्राम में बता सकते हो कोई? इस प्रोग्राम में वेरिएबल ये है बस, ठीक है, और पूरा प्रोग्राम देखने का कोई फायदा नहीं। तो इस प्रोग्राम में नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। प्रोग्राम क्लास का नाम कौन वन है? तो सारे ही यस सर, नॉन स्टैटिक है। है? यस सर, नॉन स्टैटिक है। ये तो सब तो सारी के सारे स्टेटमेंट है, नॉन इनकी कुछ बात मत करो, ठीक है। वेरिएबल ये है ABCD, यस सर, ये सारे नॉन स्टैटिक। सारे नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक है। तो तुमको समझ में नहीं आया था लेक्चर क्या उस दिन? सर अच्छा सर, ये स्टैटिक वर्ड, यस सर ये स्टैटिक है क्योंकि सर स्टैटिक लगा हुआ है। इनका स्टैटिक लगा है? यहाँ पर स्टैटिक लिखा है कहीं? सर ऊपर लिखा है ना सर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऊपर से में। मतलब थोड़ी नहीं होता है भाई, यार क्या तुम समझे यार? लेक्चर नहीं समझ में सर आया इसका मतलब। सर इंटीजर टाइप्स के हैं सर वेरिएबल ये। टाइप से भाई कोई मतलब नहीं। वेरिएबल जब पढ़ते हैं हम लोग, टाइप से कोई मतलब नहीं है। टाइप तो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। मैं फिर से वो चीज ओपन करूं, याद दिलाऊं तुम लोग को, है भाई? नहीं सर, देख लेंगे वीडियो आपका फिर चलो से। कोई बात नहीं। तो एक वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, चौथा पॉइंट है ब्लॉक लेवल वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सब चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। आप ये समझो कौन सी चीज कहाँ होती है, ठीक है।
तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? दोज वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल which declared inside class, not method, not block, not constructor. ऐसे वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर हो? क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं, नॉट मेथड, नॉट ब्लॉक, नॉट कंस्ट्रक्टर, इनके अंदर नहीं, नॉट इनसाइड मेथड, ब्लॉक। ऐसे वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर हो? क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं, ब्लॉक के अंदर नहीं, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं। ऐसे वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर हो? क्लास के अंदर। एंड don't those variable which declared inside the class which and which में इसको ये लिखना है, those variable which declared inside the class without using static keyword, static modifier। ऐसे वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर हो? क्लास के अंदर, ध्यान से समझते रहिएगा। ऐसे वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर हो? क्लास के अंदर, विदाउट यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर, वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं? such types of variable are known as instance variable, variables, right? समझ में आया नहीं? देखो ये रही क्लास, ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो क्लास की बाउंड्री ये है, और वेरिएबल लिखा ही है, तो ये वेरिएबल कैसा कहलाएगा? एक वेरिएबल लिखा ही है, वेरिएबल लिखा है इसके नीचे सी। तो ये डेफिनेशन किस पे फिट बैठ रही? कौन से वेरिएबल? लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल पे। ये बताओ, ये डेफिनेशन जो लिखी गई है ये कौन सी लाइन पे फिट बैठती है? इस पे या इस पे या इस पे या किसी पे भी नहीं? सर किसी पे भी नहीं। कैसे? कोई भी स्टैटिक वेरिएबल विच डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास की बाउंड्री ये है, हाँ है, और क्लास की बाउंड्री यहाँ खत्म होगी, क्या इसके अंदर है? हाँ है। एक बात तो सच हो गई, समझो? क्या लिखा है? दोज वेरिएबल विच डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, तो इसका मतलब एक बात तो सच हो गई, क्लास के अंदर है ना ये तीनों ही। संकल्प, अरे भाई कहाँ सोए हुए हो यार तुम लोग? यहीं पे है नहीं? ये लाइन ये कैसे कह सकते हो कि ये तीनों ही गलत है? भाई मैंने क्या लिखा? दोज वेरिएबल विच डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास का ब्रैकेट ये है और यहाँ खत्म हुआ, तो ये ए बी सी तीनों इसी के बीच में तो आ रहे हैं। यस सर। लेकिन ये बाद में मैंने लिखा कि नॉट इनसाइड मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर। ऐसे वेरिएबल जो मेथड के अंदर हो, ब्लॉक के अंदर हो या कंस्ट्रक्टर के अंदर हो, वो इस टाइप के नहीं कहलाएंगे। तो जैसे ये किसके अंदर है? मेथड के अंदर है, मेन मेथड होता है ना, तो ये बाहर हो गया। अब कितने बचे? बी और सी। और तीसरी बात लिखी है विदाउट यूजिंग स्टैटिक। मान लो इसके आगे स्टैटिक लगा हुआ है। अब पूरी डेफिनेशन समझ के पढ़ो और बताओ अब इसमें कौन सा वेरिएबल है जो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। सर बी वाला।
सर इंट बी, सर बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला। हाँ देखो डेफिनेशन समझो ना, पॉइंट समझो, मैंने इतना क्लियर कट लिख दिया है, अब इशू नहीं होना चाहिए। सिंपल क्लियर कट लिखा हुआ है, ऐसे वेरिएबल जो क्लास के अंदर हो, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल ये ए भी कहलाएगा भाई, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई क्लास, यहाँ बन रही, लेकिन हमने ये कह दिया वो वेरिएबल ना मेथड के अंदर ना हो, ब्लॉक के अंदर ना हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर ना हो, और उनके आगे स्टैटिक भी नहीं लगा हो, उनके आगे स्टैटिक भी ना लगा हो, तो वो वेरिएबल कौन से हैं इसमें से? समझ में आया? हैं? यस सर। यही सेम डेफिनेशन स्टैटिक वेरिएबल्स। हाँ भाई, both variables we declared inside the class not method block, इनके तीनों के अंदर नहीं होंगे, along declared and declared along with static modifier, declared along with static modifier. Such type of variable are known as, कैसे कहलाएंगे ये वेरिएबल? तो भाई स्टैटिक वेरिएबल भी कहाँ होंगे? क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं होगा, ब्लॉक के अंदर नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होगा। ये लाइन समझ गए नहीं? यस सर समझ गए। हाँ, डिक्लेयर किसके साथ डिक्लेयर होगा? स्टैटिक, और उसके साथ लगा होगा, तो वेरिएबल कैसा कहलाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। तो इसमें स्टैटिक वेरिएबल कौन से हैं? सी वाला। सी वाला, ठीक है, इसका नाम डी दे दिया मैंने, इसका स्टैटिक लगा दिया। अब इसमें स्टैटिक वेरिएबल कितने हैं? सर सी वाला होगा एक। और ये डी वाला नहीं होगा, इसका स्टैटिक लगा हुआ है। सर वो मेथड के अंदर है। स्टैटिक तो लगा है ना उसके आगे, तो बट होगा सर नहीं वो होगा? मेथड के अंदर है तो नहीं होगा। तो ये एरर होगी, ये ध्यान रखना, मेथड के अंदर अलाउड ही नहीं, इसीलिए मैंने ये लिखा है, इसको समझने की कोशिश करो। तो यार इससे मतलब क्या निकल गया? इससे मतलब ये निकल गया कि वेरिएबल जो मेथड के अंदर होंगे या ब्लॉक के अंदर होंगे या कंस्ट्रक्टर के अंदर होंगे, तो वो स्टैटिक हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो स्टैटिक नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कंपाइल टाइम है। आप समझ रहे हैं नहीं? यस सर। वेरिएबल समझो भाई, वेरिएबल, अभी वेरिएबल की चीजें मैं पढ़ाऊंगा आगे करके, देख लेता हूँ, प्रोग्राम बना देता हूँ, सेव किया, ठीक है, लाइन नंबर 7 पे एरर आ जाएगी। अच्छा ठीक है ना, अब ये वाली एरर देखो, ये वाली, ठीक है भाई। तो स्टैटिक क्लास के अंदर ही होते हैं, मेथड और ब्लॉक के अंदर नहीं होते हैं, राइट? समझ में आया नहीं? कोई दिक्कत समझने में? देखो, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। फोर टाइप्स होते हैं, फोर में क्या क्या आता है? ये दोनों हम देखते हैं, ब्लॉक लेवल, लोकल।
इंस्टेंस वेरिएबल, कभी भी नॉन स्टैटिक को इंस्टेंस लिखा मिले तो घबराना नहीं है, वो वही बात है, नॉन स्टैटिक है, ठीक है। क्लियर? छोटा सा कोड भी लिख के दिखाते रहोगे आप लोग। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर हो? मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, ब्लॉक के अंदर। कोई वेरिएबल जैसे ये ए है, तो ये वेरिएबल कैसा है? ये सर लोकल। लोकल। तो ये लोकल वेरिएबल कहाँ होंगे? मेथड के अंदर होंगे, या ब्लॉक, जैसे ब्लॉक बना दिया मैंने, मान लो ये कैसा ब्लॉक है? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। कैसा ब्लॉक? पढ़ा चुका हूँ पहले इसके बारे में, ठीक है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये कैसा ब्लॉक है? स्टैटिक ब्लॉक। वेरिएबल इसके अंदर है इंट एक्स, वेरिएबल इसके अंदर है इंट क्यू। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर ए बी सी। कंस्ट्रक्टर पहचान सिखा चुका हूँ, पहचान पहचान। तो ये कोई भी वेरिएबल मेथड के अंदर हो, ब्लॉक के अंदर हो, या कंस्ट्रक्टर के अंदर हो, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली, तो वेरिएबल क्या कहलाएगा? वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। समझ में आ गया? और नोट में भी लिखा लोकल वेरिएबल कांट डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक। लोकल स्टैटिक नहीं बन सकता है भाई। स्कोप क्या है? स्कोप ये है, स्कोप मतलब ये हुआ, इस ए में अगर सपोज करो 10 पड़ा हुआ है, तो इस ए को हम इस बाउंड्री के बाहर, यानी मेथड, ये मेथड के अंदर है, तो मेथड की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ, इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं ए को। इस क्यू को हम इस बाउंड्री के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इस एक्स को हम बाहर नहीं एक्सेस कर पाएंगे, इतने ही इसी के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। इस आर को भी हम इसी के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आया? स्कोप, स्कोप क्या है? स्कोप क्या है? विद इन द सेम बाउंड्री, सेम मेथड, सेम ब्लॉक, सेम कंस्ट्रक्टर, जहां वो डिक्लेयर हुआ उसी के अंदर एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? बोलो भाई। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट 4 है ब्लॉक लेवल वेरिएबल। तो ब्लॉक लेवल वेरिएबल जो है, जो लोकल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल वेरिएबल अंडर दी comes under the local variable, which declared inside the block method and constructor, along with local block, are called as block level। ये भी इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। लोकल ही समझो इसको। तुम क्या समझोगे? लोकल कैसे समझोगे आप यहाँ पर समझो ब्लॉक लेवल कैसे बोलोगे। सपोज करो मैंने एक फॉर लूप लगाया और यहाँ लिखा इंट h equal to 1, h less than equal to 5, h plus plus, सपोज। तो ये क्या है? इसके अंदर भी एक ब्लॉक बन गया, फॉर लूप नाम का ब्लॉक बना है, राइट। तो ये h कैसा कहलाएगा? लोकल तो है क्योंकि मेथड के अंदर बंद है, लेकिन लोकल हम इसको बोलेंगे ब्लॉक लेवल लोकल वेरिएबल। कैसा बोलेंगे? ब्लॉक लेवल लोकल वेरिएबल। एक ब्लॉक ऐसा बना दिया हमने, ऐसे ही यूं ही ब्लॉक बना दिया, कोई वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया एंड, तो ये सब कैसे कहलाएंगे? ब्लॉक लेवल लोकल। एच क्या कहलाएगा? एच ब्लॉक लेवल लोकल। समझ में आई नहीं? ब्लॉक लेवल लोकल वेरिएबल, राइट। एनी इश्यूज?
नो क्यू सर। कैसा वेरिएबल है? क्यू जल्दी बोलो भाई। एक्स कैसा वेरिएबल है? एक्स इन चारों में आपसे। आर कैसा वेरिएबल है? हैं? ये भी लोकल है। यस सर, लोकल वेरिएबल है। हाँ भाई बोलते रहो यार, लोकल है, ये भी लोकल है। ये भी लोकल है। ये प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो कहीं एरर नहीं आएगी। तो स्टैटिक वाली लाइन कमेंट कर देना, कोई वाली लाइन कमेंटेड नहीं है ना। अब देखो ऑल गुड, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आउटपुट में भी क्या आएगा, तुमने प्रिंट कराया नहीं कुछ। तो ओवरऑल अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताए। इन टाइप्स ऑफ वेरिएबल को समझने के लिए आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो यू कैन आस्क, बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम? वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आने वाले दिनों के लिए, मैं इसलिए आज डिटेल में पढ़ा दिया। कल मैं फिर से 5-10 मिनट 15 मिनट लेके फिर से रिवाइज करा दूंगा। अगर किसी को कुछ डाउट है पूछो जल्दी से।